अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर ये 34 कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घनम ब्रह्म की वाणी में है, जिसने अपने मुखारविंद से आकर बोल के उच्चारण किया, उस ब्रह्म ने, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, इसकी पहचान भी अपने पवित्र सदग्रंथ इस श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा, अथ पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। ये देखिए प्रथम में क्या लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, यो अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा जाता है। एवं माने अविनाशी और अश्वत्थम माने मजबूत वृक्ष, पीपल का वृक्ष समझो। प्राहु माने कहा जाता है संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके छंदासी माने विभागों को, छंद टुकड़ों को, उसके पत्ते आदि को, ये तम जो जानता है, स वेदवित्, ये तम वेद जो जानता है, वेद माने जानना होता है, जिसको उसका ज्ञान है। स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इन्हीं के द्वारा अनुवाद पढ़िए। यहाँ गलत किया इन्होंने, अधः शाखम, अधः का अर्थ इन्होंने लिख दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर इनकी बुद्धि ना थी, अनुवाद के खाक करेंगे ये। यहाँ लिखा अधः शाखम, अधः माने नीचे होता है, इन्होंने किया है। अध्याय श्लोक नंबर 2 में, इसी 15वें में यहाँ देखना, इस 2, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर का अनुवाद है। अधः माने नीचे, अधः, और यहाँ लिखा अधः माने नीचे। तो हम इसी को ठीक कर लें यहाँ से। अधः शाखम ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी ऊपर को जड़, ऊर्ध्व लिखना था, ऊपर को जड़ वाले, अर्थात ऊपर को जड़ तो समझो वो आदि परम परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ इस वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष की, जिससे सबको राहत मिलती है, जड़ से खुराक जाती है पूरे वृक्ष को। अधः शाखम, यहाँ लिखना है हमने नीचे को शाखा वाला, अधः माने नीचे। ये तो जहाँ बिजली थे बड़ा गोबर कर दिया ना। यहाँ देखो, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे। इन्होंने छंदासी माने वेद लिख दिया। ठीक है, ये अर्थ कुछ भी बना सकते, लेकिन इसका सीधा अर्थ है इसके विभागों को, जो पत्ते आदि विभाग हैं कहे जाते हैं, और उस संसार वृक्ष को ये वेद, ये माने जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक जो बता देगा, तत्व से जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी वो वेद को सही जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपने आत्मा अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2, 3, 4 में ये बताया है कि तीनों गुण रूप शाखाएं हैं। ये देखना, अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर 2 और पढ़ ले। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण रूप ये जल से बड़ी हुई शाखा, विश्व परवाला शाखा। आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये देवनागरी लिपि है, आप शिक्षित हो और इसमें कोई हम आसानी से पढ़ सकते हैं। देखना, ये विषय परवाला शाखा, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तरका, ये जिनकी अपनी सोच है। विषय परवाला माने विषय वासना रूपी ये शाखा हैं, नीचे और ऊपर फैली हुई है, मनुष्य लोक में है।
कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हमें यहाँ कर्मों के बंधन में बांधने की मुख्य कारण है, मूलानी जड़ है। अपनात्मा देखो ज्ञान ऐसे समझा जाएगा इस पवित्र सदग्रंथ का। वहाँ तो लिखा है कि संसार रूपी वृक्ष की जड़ ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जिससे सबको राहत मिलती है। और यहाँ लिखा है दूसरे मंत्र में कि ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तीनों गुण रूपी शाखा है इस उल्टे लुट के संसार रूपी वृक्ष की, और ये आपको कर्म अनुसार यहाँ बांधे रखने की मूल है, जड़ है, मुख्य कारण है। ये दूसरा 15 में जाएगा। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी जल से बड़ी हुई ये विषय पर वाला शाखा, विषय कोपलों वाली यानी नीचे शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, केवल ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने ऊपर, ऊर्ध्वम फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाली, कर्मा में फंसा कर रखने वाली, नियमित यहाँ हमें नियोजित रखने वाली, ये मूलानी यानी मुख्य कारण है। ये जड़ें हैं, हमारी जड़ है, हमें यहाँ बांधे रखने के मुख्य कारण है मूलानी। और नीचे और ऊपर फैली हुई है, सभी लोगों में नहीं लिखा इसमें, अनुसंततानी यानी व्याप्त हो रही हैं। अब तीसरे में कमाल किया है, इस संसार वर्ष का जैसा स्वरूप यहाँ, जैसा वर्ष स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है, अर्थात तेरे मेरे डिस्कशन में, इस गीता जी के ज्ञान में। अब क्या कह रहा है कि जो अब मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, तेरे मेरे डिस्कशन में, विचार काल में मैं तुझे यथार्थ ज्ञान नहीं दे पाऊंगा इस संसार रूपी वृक्ष की रचना के बारे में, क्योंकि इसका आदि और अंत यथार्थ रूप से मुझे ज्ञान नहीं। इसलिए कहा कि इसके बारे में तत्वदर्शी संतों को जाकर पूछ। यहां देखना, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत था, न इसकी अच्छी प्रकार से सचिथी ही है, यानी ये गीता ज्ञानदाता इससे परिचित नहीं है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी जिस संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो तो अविनाशी है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म आदि पुरुष परमेश्वर, दृढ़ यानी सदा रहने वाला, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को यानी सारी सृष्टि रचना को दृढ़ वैराग रूपी शस्त्र द्वारा काटकर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझी हुई गुत्थी को काटकर, उसके पश्चात इस चौथे श्लोक में बताया है, उसके पश्चात उस परम पुत्र परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी जिस भगवान ने, परमात्मा ने ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमात्मा ने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। यानी इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कह रहा है कि मैं तो नासवान हूँ, तू भी नासवान है, पहले भी जन्म हुआ, आगे भी होगा, और मेरा ओम नाम है। और उस परमात्मा के बारे में जो सारी सृष्टि का रचनहार है, परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करें, और तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से आपको तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझी हुई गुत्थी को काटकर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। इसका अर्थ ये बनता है कि जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और मैं भी उसी की शरण हूँ। वैसे गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, केवल उसी की पूजा कीजिए। उसी के बारे में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है
कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।